तो बेटा जल्दी से बातों को सुन लेना। अगर आपको कोई डाउट हो तो ध्यान से सुन लो, नहीं तो 2 मिनट रिवाइज कर लो। ठीक है। तो बेटा जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट, पी एंड एल, ए बी, ये क्वेश्चन है बेटा आपका, और ये रूल से अपन एंट्री करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये रूल से अपन एंट्री करेंगे। ठीक है। तो बेटा याद रखना, रिजर्व सेविंग ओल्ड पार्टनर्स ए और बी को मिलेगी, नए पार्टनर सी को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पुराना रिजर्व है, पुरानी सेविंग है, तो ओल्ड पार्टनर्स ए और बी को मिलेगी उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है। कंटिजेंसी रिजर्व बेटा ये भी सेविंग पुरानी है, तो ओल्ड पार्टनर्स ए और बी को मिलेगी ओल्ड रेशियो 3:2 में, नए पार्टनर सी को नहीं मिलेगी। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट पुराना एक्सपेंस, ये भी बेटा ओल्ड पार्टनर्स को ही आपस में बांटना पड़ेगा ओल्ड रेशियो में, नए पार्टनर का इसमें कोई रोल, सी का नए पार्टनर सी का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, और ये आपका क्वेश्चन है, इस रूल से आप एंट्री करोगे। कैपिटल प्लस होती है क्रेडिट पे और कैपिटल माइनस होती है डेबिट पे। ठीक है। कैपिटल प्लस होती है क्रेडिट पे, कैपिटल माइनस होती है डेबिट पे। ठीक है। चलिए, तो जैसे मुझे रिजर्व की एंट्री करनी है, जनरल रिजर्व की, तो बेटा ये ए और बी अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे, अपने कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। तो जनरल रिजर्व की एंट्री, आप बस इतना सोचो, कैपिटल प्लस की माइनस। बेटा जनरल रिजर्व सेविंग है, वो अपने अकाउंट में कर लेंगे, तो उनकी कैपिटल प्लस। ठीक है। कैपिटल प्लस किस पे होती है? क्रेडिट पे। बस इतना सोचो। ठीक है। तो बताओ, जब भी आप इन सब की एंट्री करोगे क्या सोचोगे? कैपिटल प्लस की माइनस। तो आप प्लस करना है कैपिटल तो क्रेडिट कर देना, और अगर कैपिटल माइनस करना है तो डेबिट कर देना। ठीक है। चलो, जनरल रिजर्व कैपिटल प्लस मतलब कैपिटल क्रेडिट। ठीक है। तो ए और बी की कैपिटल क्रेडिट, टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो बस कैपिटल प्लस, जनरल रिजर्व की एंट्री सेविंग थी, तो कैपिटल प्लस, तो कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, टू मतलब क्रेडिट, कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, और जनरल रिजर्व की एंट्री में ऑब्वियसली फिर जनरल रिजर्व क्या होगा? डेबिट। ठीक है। तो बस मैंने इतना सोचा, कैपिटल प्लस की माइनस, जनरल रिजर्व में कैपिटल प्लस होगी, तो इसीलिए कैपिटल प्लस होगी, तो तभी कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। ठीक है। और जनरल रिजर्व क्या होगा? ऑटोमेटिक डेबिट, उसका सोचना ही नहीं पड़ा। ठीक है। जनरल रिजर्व डेबिट, अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है? 1,00,000। ठीक है। 1,00,000, आप इसको ओल्ड रेशियो 3:2 में बांट दो, खत्म। ठीक है। और रिजर्व वो अपने अकाउंट में कर लेते हैं ए और बी, तो उनकी कैपिटल प्लस हो जाती है। ठीक है। अब कंटिजेंसी रिजर्व आप सोचो, बताओ कैपिटल प्लस की माइनस, तो आप बोलोगे सर कैपिटल प्लस, कैपिटल प्लस, तो कंटिजेंसी रिजर्व आप बोलो कैपिटल प्लस, तो कैपिटल क्रेडिट। कैपिटल का सोचो, टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और उसके बाद कंटिजेंसी रिजर्व का सोचने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। ठीक है। कंटिजेंसी रिजर्व ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हो गई। ठीक है। कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व का अमाउंट कितना है? 50,000, तो ओल्ड रेशियो 3:2 में बांट दो। ठीक है। टू मतलब कैपिटल क्रेडिट। ठीक है। और डेबिट जनरल रिजर्व हो गया। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट बेटा, एडवर्टाइजमेंट की एंट्री बताओ, कैपिटल प्लस की माइनस, आप बस इतना सोचो, कैपिटल प्लस की माइनस, कैपिटल प्लस की माइनस। तो अभी आपने रिजर्व में क्या सोचा? रिजर्व में आपने बोला कैपिटल प्लस, तो मैंने कैपिटल को क्रेडिट करा और रिजर्व ऑटोमेटिक डेबिट हो गया। कंटिजेंसी रिजर्व आपने बोला कैपिटल प्लस, तो मैंने कैपिटल को क्रेडिट करा, कंटिजेंसी रिजर्व ऑटोमेटिक डेबिट हो गया। एडवर्टाइजमेंट में बताओ, एक्सपेंस है, कैपिटल प्लस की माइनस, तो माइनस, कैपिटल को पहले करो, तो कैपिटल माइनस, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, कैपिटल माइनस, तो कैपिटल माइनस, तो कैपिटल माइनस, तो कैपिटल डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। पहले कैपिटल को करो, क्रेडिट या डेबिट। आपने बोला कि एडवर्टाइजमेंट में माइनस, तभी मैंने कैपिटल को डेबिट कर दिया। ठीक है। कैपिटल को डेबिट, पहले कैपिटल को करो, फिर एडवर्टाइजमेंट आपको खुद समझ आ जाएगा। कैपिटल डेबिट, तो एडवर्टाइजमेंट क्या होगी? क्रेडिट। एडवर्टाइजमेंट क्या होगी? क्रेडिट। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट 1,00,000, आप इसको
रेशियो में बांट दो, रेशियो ओल्ड रेशियो में बांट दो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि जनरल रिजर्व, आपने समझ गए होंगे जनरल रिजर्व कैपिटल प्लस तो कैपिटल क्रेडिट, 2A 2B कैपिटल क्रेडिट, तो आपको समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा। जनरल रिजर्व ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कि डेबिट, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट तो जनरल रिजर्व डेबिट। कंटिजेंसी रिजर्व कैपिटल प्लस की माइनस, आपने बोला प्लस तो कैपिटल क्रेडिट 2A 2B, और कंटिजेंसी रिजर्व का अगर कैपिटल क्रेडिट तो कंटिजेंसी रिजर्व आप खुद समझदार हो क्या होगा, डेबिट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट आपने बोला एक्सपेंस तो कैपिटल माइनस कैपिटल डेबिट, कैपिटल का सोचो, कैपिटल माइनस कैपिटल डेबिट, तो कैपिटल डेबिट, एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल डेबिट, एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि कैपिटल डेबिट। उसके बाद आपको किसकी एंट्री करनी है, पी एंड एल। बेटा पी एंड एल प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। क्रेडिट मतलब प्रॉफिट होता है, क्या होता है, प्रॉफिट। तो बताओ, आप बताओ, कैपिटल प्लस की माइनस, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट होता है, ठीक है। पी एंड एल प्रॉफिट है, क्रेडिट मतलब। तो कैपिटल प्लस की माइनस, आप बोलोगे प्रॉफिट है तो कैपिटल प्लस मतलब कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। तो आप कैपिटल 2A 2B क्रेडिट कर दो और पी एंड एल आपको खुद समझ आ जाएगा क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हो रही है तो पी एंड एल क्या होगा, ठीक है। तो ये एंट्री आप खुद करोगे, ठीक है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। बच्चा बोलता है हाँ सर हम समझ गए कि रिजर्व कैपिटल प्लस कैपिटल क्रेडिट, तो 2A 2B कैपिटल क्रेडिट कैपिटल प्लस। रिजर्व हम समझ गए कि क्या होगी क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हो रही है तो रिजर्व हम समझ गए। कंटिजेंसी रिजर्व कैपिटल प्लस की माइनस कैपिटल प्लस तो कैपिटल क्रेडिट, 2A 2B। कंटिजेंसी रिजर्व हम खुद समझ गए क्या होगा क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हो रही है, प्लस हो रही है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कैपिटल प्लस की माइनस माइनस कैपिटल डेबिट, तो कैपिटल डेबिट, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट आप खुद समझ गए कि क्या होगा क्योंकि कैपिटल डेबिट होकर माइनस हो रही है तो एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिक क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। तो उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है।